हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक का सीरीज चल रहा था वो बेसिक का सीरीज हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म और आप लोगों के तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला बेसिक वीडियो का। ठीक है, तो बेसिक के बाद आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर टेंस से स्टार्ट कीजिए, नाउन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग नाउन से ही शुरू करते हैं ताकि जीरो लेवल से देखा जा सके, सारे चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हर एक चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करते करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो नाउन जब हम स्टार्ट करेंगे तो नाउन हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एकदम पेशेंसली आप लोग हर एक पॉइंट को देखिए, कॉपी ले लीजिए नोट करने के लिए, जहाँ भी आपको लगे जो इसेंशियल पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अब नाउन मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं होप करता हूँ कि इसके बाद आप लोग को नाउन पढ़ने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन चूंकि एजुकेशन का मैटर है ये, तो इसमें नए नए चीज़ आते रहती है, तो ये मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि नाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि इसके बाद आप लोग को अगर नाउन पढ़ना ही पड़े तो वो एडवांस लेवल में जाके आप इन फ्यूचर कुछ नए मॉडिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को कैरी करूँगा। ठीक है, ताकि उसको आपको समझा सकूँ। तो नाउन हम लोग एक अलग लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन जो नाउन से पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो 10+2 के एग्ज़ाम में हो या आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में हो, या आप सेल्फ लर्निंग के लिए भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, वहाँ भी आपको काम देगा। तो इंग्लिश एक क्या लैंग्वेज है, ये आपका हर एक एस्पेक्ट में काम देगा। ये नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको बेनिफिट करेगा, नहीं, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, कहीं भी आपको बेनिफिट कर सकता है। तो अगर आप लर्निंग के लिए भी पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए भी, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तब भी बेनिफिशियल है। अगर आप 10+2 के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। मीन्स आप किसी भी तरह से अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बस पर्पस क्या रखिए, सीखना, लर्निंग रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्स खुद निकल जाएगा अगर आपका लेवल उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के पास जाएगा तो। अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम को निकालना, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि दिन पर दिन क्या हो रहा है, एग्ज़ाम्स का लेवल कितना टफ करते जा रहा है किसी भी क्वेश्चन का। तो आप लोग केवल लर्निंग कीजिए, सीखिए। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा, किसी भी क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ताकि हर एक चीज़ को आप पकड़ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नाउन को। और नाउन को हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, और हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि नाउन क्या होता है, हम पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए। एक बार फिर से पढ़िए नाउन, ताकि आप लोग को बहुत सारा जो पॉइंट्स वगैरह होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, छूटा हुआ होगा, चाहे आप पढ़ भी लिए होंगे तो इतना बेटर आपको उस अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा, तो आज सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे नाउन पढ़ेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन का पहला लेक्चर। ठीक है, तो लीजिए नाउन का हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा को पता है नाउन क्या होता है, बताने का ज़रूरत नहीं। तो नाउन क्या है भाई, नाउन है क्या, तो लीजिए नाउन क्या है, तो सबको पता है नेम, कि दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम होगा तो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। चाहे वो नाम किसी पर्सन का हो, ठीक है, चाहे वो नाम किसी प्लेस का हो, चाहे वो नाम किसी एनिमल का हो, ठीक है, चाहे वो नाम किसी थिंग का हो, ठीक है, चाहे वो नाम किसी सिचुएशन का हो, चाहे वो नाम किसी स्टेट स्थिति का हो, चाहे वो नाम किसी फीलिंग्स का हो, चाहे वो नाम किसी एक्शन का हो। मीन्स कहने का मतलब है कि एक लाइन में समझ जाइए कि दुनिया का किसी भी चीज़ का नाम अगर आप उसको नाम से जानते हैं या उसका कोई ना कोई नाम है तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा।
क्लियर है? ये सारा चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं, बस इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन अपने तरफ से करेंगे ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो नाउन किसके किसके नाम को बोलेंगे? दुनिया में हर एक चीज़ जिसको आप नाम से जानते हो वो नाउन है। बस हम लोग को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को याद करना है कि पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल हो गया, थिंग हो गया, सिचुएशन हो गया, स्टेट हो गया, फीलिंग्स हो गया, एक्शन हो गया। ठीक है, बहुत सारा और भी है। तो दुनिया में आप हर एक चीज़ जिसको आप नाम से जानते हैं कि उसका ये नाम हो सकता है, वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो पर्सन के एग्जाम्पल पे हम जाएंगे तो हो जाएगा राम, मोहन, बहुत सारा है। ठीक है, प्लेस में हम लोग आएंगे हाजीपुर, पटना, दिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी हो सकता है, etc बहुत सारा होगा ना। एनिमल में आ जाएंगे तो आ जाएंगे काऊ, डॉग, ऑक्स, बुल, हॉर्स, etc बहुत सारा है। ठीक है, थिंग में आइए, वस्तु में, तो लीजिए पेन, टेबल, चेयर, ये जिस पर लिख रहे हैं बोर्ड, मार्कर, बहुत सारा जितना भी वस्तु है वो सारा का सारा आ जाएगा किसमें? थिंग में आ जाएगा। क्लियर है? सिचुएशन का नाम, किसी भी सिचुएशन का नाम। ठीक है, तो कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक सिचुएशन हमारे सामने कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो ये सिचुएशन हो गया। प्रॉब्लम में है कोई, तो एक वो व्यक्ति का सिचुएशन किस प्रकार का है? वो प्रॉब्लम में है। तो लीजिए, प्रॉब्लम क्या हो गया आपका? सिचुएशन का नाम। तो ये आपका हो गया नाउन। स्टेट, स्थिति, स्थिति को देखते हैं। तो स्थिति को देखेंगे तो स्थिति में क्या हो जाएगा? कोई पर्सन का स्थिति क्या है कि वो गरीब है। किसी पर्सन का स्थिति क्या है कि वो गरीब है। तो हो गया पॉवर्टी। ठीक है, कोई पर्सन अमीर है तो उसका स्थिति क्या है? धनी, तो रिचनेस। ठीक है, किसी पर्सन का स्थिति क्या है कि वह बचपन में है अभी, तो चाइल्डहुड। तो बहुत सारा स्टेट होगा। क्लियर है? फीलिंग्स में आते हैं तो किसी पर्सन के अंदर का काइंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइंडनेस। ये फीलिंग्स है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति अपना काम सही से कर रहा है तो उसके उस फीलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये फीलिंग्स का नाम हो गया। एक्शन में आइए, कोई पर्सन हंसता है तो उसके हंसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लाफ्टर। इसका स्पेलिंग POVER होगा, उसको नोट कर लीजिएगा। कोई पर्सन डांस कर रहा है तो उसके नाम को क्या बोलेंगे? डांस। क्लियर? प्ले मतलब खेल, खेलना भी होगा। तो जब हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी होगा खेल। ठीक है, इसका होगा नृत्य, इसका होगा हंसी। तो किसी भी एक्शन, कोई भी एक्शन के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो दुनिया में जितना भी नाम है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? नाउन। ये तो सारा बच्चा जानता है, बेसिक फंडा था, इसको हमने बता दिया। क्लियर है? अब आप लोग को कुछ एडवांस के तरह यहाँ से उठा के ले चलते हैं ताकि आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि आखिर नाउन होता क्या। हम 0 लेवल से ले चलेंगे, बस कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगा आप उसको क्या कीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो 1 स्टेप ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, आप वहाँ पे सेंड कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाउन के और कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। इतना तो सब जानता था। ठीक है, हम धीरे धीरे नाउन को इतना जान जाना है कि नाउन कहीं भी दिखाई दे समझ जाना है कि नाउन ही है वो। क्लियर है? चलिए, तो आइए देखते हैं। दुनिया का कोई भी चीज़, बात को याद रख लीजिएगा, पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है,
दुनिया का कोई भी चीज सबसे पहले नाउन होता है। कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है। जैसे अब हम आपको बोलेंगे आई क्या है भाई, तो आप बोलिएगा सर ये है प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन में सर इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। लेकिन ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा, दुनिया का हर एक चीज सबसे पहले नाउन है। किसी न किसी चीज का नाम होगा, सेंटेंस में उसको यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन बनेगा, नाउन बनेगा, वर्ब बनेगा, एडवर्ब बनेगा, प्रीपोजिशन बनेगा। लेकिन दुनिया में सबसे पहले कोई चीज है तो क्या है, नाउन। अब हम बोल दिए क्या कि ये किसका नाम है, तो फर्स्ट पर्सन का नाम है, तो लीजिए भाई नाउन हो गया। लेकिन अगर वाक्य में इसको किसी पर्सन के बदले यूज करेंगे तो पर्सन के बदले यानी नाउन के बदले आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो वाक्य में यूज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है, एसेट्रा एसेट्रा। क्लियर है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया का कोई भी चीज किसी न किसी का नाम ही होगा, इसलिए वो अपने आप में सबसे पहले नाउन होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन का नाम है, इसीलिए इसको हम नाउन बोलेंगे। लेकिन इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस में इसको यूज कर रहे हैं किसी पर्सन के बदले, तो आपको पता होगा कि किसी पर्सन के बदले यानी नाउन के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अब इसको एक एग्जाम्पल पे हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन के बदले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, नाउन एक ऐसा चैप्टर है जो सबको लगता है कि आई नो एवरीथिंग, लेकिन उस एवरीथिंग में कुछ गैप आ जाता है, गैपिंग। उसी गैपिंग को आपको भरना है। तो कोई भी पर्सन, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइएगा, बिकॉज नाउन में बहुत चीज़ आप लोग अभी जानना बाकी है। जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे लगेगा कि रियली में नाउन में बहुत कुछ आप लोग मिस करके आए हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं या आपके टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। सारे चीज़ को यहाँ कवर किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आइए यहाँ देखते हैं। तो दुनिया का हर एक चीज़ अपने आप में सबसे पहले क्या है, तो नाउन है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ ए नंबर एग्जाम्पल और बी नंबर एग्जाम्पल में डिसाइड करते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ हम क्या लिख दिए भाई, आई डैश ए स्टूडेंट, दिख रहा है क्या उधर, और इधर क्या लिख दिए, आई द फर्स्ट पर्सन। अब ध्यान से हमको बताइएगा, इसीलिए बेसिक क्लास अब इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे कोई भी सीरीज पढ़ाने से पहले। इसीलिए बेसिक क्लास हम पढ़ाए थे, यहाँ जरूरी पड़ेगा। किसी भी चैप्टर को जैसे ही टच करेंगे वहाँ बेसिक क्लास का। तो अगर आप हमारे बेसिक क्लास को नहीं पढ़े हैं, स्क्रीन टच कीजिए, लेफ्ट साइड में आई बटन आएगा, क्लिक कीजिएगा, उस पर सारा बेसिक का फोल्डर प्लेलिस्ट के साथ आ जाएगा। एक नंबर बेसिक से जाके देखिए, पूरा 11 वीडियो है बेसिक में। बेसिक का हर एक वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप में से कोई पढ़ भी लिया हो और समझ में नहीं आए तो मेरा एक हार्टली रिक्वेस्ट है, एक बार जाके उस वीडियो को फिर से देखिए। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा मेरा लेक्चर कोई भी उतना बेटर। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, हर एक पॉइंट्स को अपने रिगार्डिंग लेना चाहते हैं, तो आप बेसिक वीडियो को देख के आइए। तो हम लोग को पता क्या था, यहाँ पे आएगा वर्ब, ये भाई है सब्जेक्ट। बताए क्या थे, सब्जेक्ट के जगह 2 चैप्टर, नाउन या प्रोनाउन। ध्यान से बात को याद कर लीजिएगा। क्लियर है। अब आपके पास ऑप्शन है भाई एम और इज। बच्चा जानता है कि आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं पढ़ाने, जब एम ही लगता तो कुछ तो यूनिक कॉन्सेप्ट होगा।
उसी को तो देने आए, लीजिए ना आराम से। तो देखिए कि यहाँ पे क्या होगा। अगर आई आएगा किसके लिए, प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले, तो वो प्रोनाउन होगा। ध्यान से बात को समझिएगा, अगर आई किसी नाउन के बदले आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन में आई अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है प्रेजेंट में, तो एम लेता है भाई। तो लीजिए, ई आई किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट क्या है भाई, नाउन। ठीक है, यानी स्टूडेंट में कोई पर्सन होगा ही ना, उसी पर्सन के लिए तो आई लिखा हुआ है कि आई स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है। तो ये जो आई है ये स्टूडेंट नाउन के लिए आया है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है आई, ये अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन सा वर्ब लेगा, एम ले लिया। क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट में यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ का आई देखिए तो क्या किसी आया है पर्सन के लिए, कि आई को बताया जा रहा है इस वाक्य में कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का नाम है। यहाँ पे आई एक पर्सन स्टूडेंट के लिए आया था। स्टूडेंट सीता भी हो सकती है, गीता भी, राधा भी, श्याम भी, सुरेश भी, मोहन भी। लेकिन यहाँ आई का बताया जा रहा है कि आई किसी पर्सन के लिए नहीं आया है, आई है क्या, फर्स्ट पर्सन ही है। तो यहाँ आई को एज अ नेम यानी नाम यूज किया गया या प्रोनाउन, नाउन यूज किया गया। ये प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो आई किसी के बदले आना चाहिए, किसी पर्सन के बदले। ठीक है, तो आई को यहाँ पे हम प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं किए हैं। और दुनिया में हर एक चीज अपने आप में सबसे पहले क्या है, नाउन है। तो जब ये प्रोनाउन के बदले नहीं आया तो बच क्या गया, नाउन ही सब्जेक्ट के जगह। तो आई यहाँ किसका नाम है, फर्स्ट पर्सन का नाम है। क्लियर है। और आई अपने आप में एक नाम है या एक से ज्यादा नाम है, तो सबको पता है एक नाम है, फर्स्ट पर्सन एक नाम हो गया। तो दुनिया में वैसा हर एक नाम जो अकेले होगा वो कौन सा वर्ब लेगा, सिंपल है, सब पता बता देगा, इज। तो आई एक ही नाम है तो आई के लिए क्या लग गया, इज। अब आप कहिएगा ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। तो यही इसको समझिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसी को तो बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट लगे कि ये सुपर से भी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, तो जरा जल्दी से कमेंट मारिए, जल्दी से। तो आ रहा कमेंट आप लोग का, लाइक भी करते जाइएगा, रुकना नहीं चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको लगे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट डेली आएगा जो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये कुछ नहीं हो रहा है, बस ये टीचिंग हो रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि आई अगर प्रोनाउन बनेगा तो नाउन के बदले आएगा, अगर ये नाउन बनेगा तो किसी का नाम होगा। तो दुनिया का हर एक चीज अपने आप में सबसे पहले क्या है, तो दिमाग में आ गया होगा कि नाउन है, कि किसी न किसी का नाम होगा। अब वाक्य में वो यूज के अकॉर्डिंग प्रोनाउन बन सकता है, अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव बन सकता है, अगर वो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन बन सकता है। व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर आप उस चीज को जो बनाना चाहते हैं वो बन सकता है, बट सबसे पहले वो क्या है, अपने आप में नाउन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, एक और एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं ताकि आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं क्लास के बाद डाउट नहीं रखना चाहता हूँ। अगर इवन 1% भी अगर डाउट रह गया तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम याद रखिए, टेलीग्राम को लोड करना है प्ले स्टोर से। अगर आप एप्पल का मोबाइल रखे हैं तो वहाँ से iOS उसका वर्जन है वहाँ से लोड कीजिए, एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से लोड कीजिए टेलीग्राम, और
उस पर हमारे चैनल को सर्च कीजिए, वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो आपका मैसेज है, जो आपका प्रॉब्लम है, आप उसको वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये हो गया सी नंबर क्वेश्चन। बी शैल लर्न, बी शैल लर्न नॉट टुडे। डी नंबर, बी शैल नॉट लर्न टुडे। अब दोनों क्वेश्चन के थ्रू आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन सही है। जल्दी से ऑप्शन डालिए, सी और डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जल्दी बताइए, सी या डी, कौन सा सही है। तो आप लोग का कमेंट आ रहा है। अब इसको जानते हैं कि आखिर कौन सही है। तो भाई सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये तो वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हो गया मेन वर्ब। जो हेल्पिंग, कल हम पढ़ाए थे कि हेल्पिंग में मॉडल ऑफ प्राइमरी होगा, वो सारा आप लोग को पता है यहाँ, ठीक है। अब ये हेल्पिंग हो गया, ये मेन हो गया। अब इसका क्यों मेन है, क्यों हेल्पिंग है, भाई जाके बेसिक का वीडियो देख लो अगर नहीं देखे हो तो। ये हेल्पिंग है और ये मेन है। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि सर नॉट तो अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, और इसका काम है किसी वर्ब को क्या बनाना, निगेट, यानी निगेटिव बनाना। क्या बनाना, निगेटिव बनाना। किसको बनाना, वर्ब को निगेटिव बनाना। इसीलिए नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर डी सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि नॉट और ये मेन वर्ब को निगेट कर दिया, निगेटिव कर दिया, मेन वर्ब के ठीक पहले आता है इसका पोजीशन। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो आपका ये वाला सही है कि वी शैल नॉट लर्न टुडे, हम लोग आज नहीं सीखेंगे। क्लियर है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज अपने पहले, सबसे पहले क्या है, नाउन है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में सबसे पहले क्या है, तो क्या है भाई, नाउन है। ठीक। अब आइए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। वर्ब से क्या रिप्लाई पूछना था ऑब्जेक्ट के लिए, वी शैल लर्न व्हाट। ठीक है। व्हाट का जो आंसर आएगा क्या कहलाएगा भाई, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट के जगह किस चैप्टर से आता है, तो दो, तो लीजिए नाउन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। नॉट किसका नाम है, तो लीजिए नॉट एडवर्ब का नाम है, इसीलिए नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट के जगह दूसरे चैप्टर आ सकता था, प्रोनाउन या नाउन। प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। और नॉट किसका नाम है, एडवर्ब का नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये नॉट निगेटिव बना रहा है मेन वर्ब को, तो यहाँ तो एडवर्ब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह आया तो यहाँ एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, नाउन के रूप में यूज हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे नॉट का मतलब क्या होगा, ये नाउन है और हम लोग, इसका मतलब होगा वी शैल लर्न नॉट। हम लोग क्या सीखेंगे आज, नॉट को सीखेंगे। और यहाँ का मतलब हो गया कि हम लोग आज नहीं सीखेंगे। दोनों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए जब कोई वर्ड अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और रहता है और उसको कुछ और बनाया जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एडवर्ब था, लेकिन इसको हम बना दिए नाउन। तो नाउन बना दिए, इसीलिए इसको क्या कीजिए कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देने से वो क्या हो गया है कि स्पेसिफाई हो गया कि इस वर्ड पे फोकस करना है। यानी ये वर्ड अब एडवर्ब नहीं है, ये वर्ड और कुछ है। तो और क्या होगा, तो दुनिया में
कोई भी चीज सबसे पहले अपने आप में क्या है, नाउन है। और यहाँ आया तो नाउन ही क्यों बना, तो बेसिक वीडियो जाके देखना पड़ेगा, और जो देखे हुए हैं उसके लिए तो कोई हमको नहीं लग रहा है कि टेंशन वाला बात है कि ऑब्जेक्ट के जगह क्यों नाउन आ गया। क्लियर, सारा मैटर क्लियर है। तो नॉट एडवर्ब था, नाउन के जगह भी यूज हो सकता है। तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में सबसे पहले क्या है, नाउन। उसके बाद उसको एडवर्ब में डालिए, उसके बाद उसको प्रीपोजिशन में डालिए। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि इन क्या है भाई, सीधा बोलिए, सीधा बोलिए नाउन। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि ही लिव्स इन द रूम, अब पूछेगा क्या है, अब ये सेंटेंस में आ गया, अब आपको डिसाइड करना होगा। तो लिव्स लीजिए वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इन यहाँ प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे अगर पूछा कि इन क्या है, तो लीजिए किसका नाम है, तो प्रीपोजिशन का नाम है, इसलिए नाउन। लेकिन इस वाक्य में ये एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इन यहाँ पे किसी का नाम था, क्योंकि ये सेंटेंस में नहीं आया, इसी पूछ दिया कोई। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जब जैसे ही पूछा जाएगा तो वो किसी न किसी का नाम होगा, तो लीजिए वो नाउन हो गया। लेकिन अगर वाक्य में आ गया तो उसको यूज के अकॉर्डिंग देखिए कि वो क्या बन रहा है। क्या वो अपना बाय डिफॉल्ट नेचर ले रहा है, बाय डिफॉल्ट मतलब जो है उसी का काम कर रहा है, या किसी और का काम कर रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज पूछ दे एंड क्या है, तो आप बोलिए हम कंजंक्शन है सर, नहीं। कैसे डिसाइड हुआ कि कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम है जोड़ना, का जोड़ रहा है का, नहीं। ये किसका नाम है, कंजंक्शन का नाम है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का नाम है। ठीक है, तो नाम है तो नाउन। तो दुनिया का हर एक चीज कहीं भी लिखा हुआ रहा है, सबसे पहले अपने आप में क्या है वो, तो नाउन है। सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसीलिए पढ़ाए थे फंक्शन बेसिक में, किसका क्या काम है, इसका क्या काम है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन आप उसको बता सकते हैं कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, व्हाटएवर यू वांट टू से। ओके, कोई दिक्कत। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में सबसे पहले नाउन है, किसी का नाम है, वाक्य में आएगा तो उसको हम बाय डिफॉल्ट उसी के नेचर का यूज कर रहे हैं या किसी और चीज के तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी लिखा हुआ है कोई चीज, तो सबसे पहले अपने आप में वो नाउन है, नाउन के अलावे वो कुछ भी नहीं है। क्लियर है। इतना तक अगर मैटर समझ में आया तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए फास्ट। तो आइए देखते हैं आगे, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, कमेंट भी आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं आगे। ठीक, आगे तो इसीलिए बोले थे कि बस अगर आप पहले से नाउन पढ़े हुए हैं तो छोड़ के मत जाइए वीडियो को, बहुत चीज़ मिस कर जाइएगा। और कॉपी और कलम दोनों साथ में रखिए, क्योंकि अब चैप्टर शुरू हो चुका है, अब बार्गेनिंग करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। इसीलिए अब टाइम को लैप्स मत कीजिए, टाइम को किल मत कीजिए, और जहाँ जहाँ जो मेन पॉइंट आपको लगे कि ये हमसे नहीं हो सकता है याद, उसको नोट डाउन कर लीजिए, या पूरे लेक्चर को नोट डाउन कर लीजिए। अगर अभी नोट डाउन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अभी समझ लीजिए, फिर वीडियो को एक बार जाके देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करते रहिए। जहां भी कंफ्यूजन आएगा फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, सारा सस्पिशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो नाउन को तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया कि नाउन होता क्या है। एक ही लाइन में दुनिया का हर एक चीज अपने आप में सबसे पहले क्या है, नाउन है। क्योंकि किसी न किसी चीज का नाम ही होगा, क्योंकि बिना नाम के दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्लियर, नाम तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले वो नाउन ही है, उसके बाद आप जिसका यूज कीजिएगा वो बनेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टाइप्स। नाउन का क्या है भाई, टाइप्स। तो नाउन को क्या किया गया है कि नाउन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
बहुत सारा लिख जाता है एंशिएंट ग्रामर, ओल्ड ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, वो ऐसे मत पढ़ना है। सीधा याद रखिए कि पहले 5 था, अब उसी 5 को मॉडिफाइड करके 2 पार्ट्स बना दिया गया है। मेरा बात समझ में आया? पहले नाउन का टाइप्स कितना था? 5। उसी 5 को, ऐसा नहीं है कि अलग से लाया है, उसी 5 को मॉडिफाइड करके कितना पार्ट्स बना दिया? 2। तो सबसे पहले देखते हैं 5। तो पहला क्या है भाई? प्रॉपर। दूसरा क्या है? कॉमन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव। चौथा क्या है? मटेरियल। और 5वां क्या है भाई? तो अब्स्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी 5 को मॉडिफाइड करके बना दिया गया है काउंटेबल, और दूसरा है अनकाउंटेबल। अब आपको हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, हर एक को एकदम एक एक करके हम लोग चलेंगे, एकदम धीरे धीरे सारे को लेके चलेंगे, सारा पॉइंट्स को क्लियर करके चलेंगे ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो सके आप लोग को। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये 5, फिर उस दोनों के तरफ चलेंगे और यही दोनों हमारा आगे के तरफ जाएगा। इसी दोनों पे सारा नाउन हम पढ़ाएंगे। ये 5 केवल आपका बेस है, और ये बेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों समझ में आ जाएगा, और इसी दोनों पे पूरे नाउन को पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। एकदम सीधा सिंपल भाषा में समझिएगा। नेम ऑफ पार्टिकुलर। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन, नाउन लगा हुआ है इसके साथ तो नाम ही होगा। अब किसका नाम भाई? तो पार्टिकुलर नाम। ये किसी चीज का पार्टिकुलर होगा। पार्टिकुलर मतलब ये दूसरे में मिक्स नहीं होगा, ये इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल मतलब ये दूसरे के साथ कभी भी मिक्स नहीं हो सकता है। वैसा नाम जो अपने आप में एक ही हो, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, यानी कि पार्टिकुलर नेम या इंडिविजुअल नेम, जो दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं हो सकता है। या किसी भी चीज का नाम हो वो दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्लियर है? अब हम कहेंगे राम। एग्जाम्पल में देखते हैं राम। तो ये क्या, राम क्या है? एक ही लड़का का नाम होगा। अब मान लीजिए कि राम नाम का बहुत लड़का है, 4 लड़का मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, तो ये अपने आप में अलग है क्या? ये इसमें मिक्स होगा? नहीं मिक्स होगा। तो लीजिए, भले ही राम नाम का लड़का बहुत सारा हो, लेकिन जिसका नाम होगा वो अपने आप में तो इंडिविजुअल ही है ना, वो तो मिक्स नहीं हो सकता है किसी में। तो भले ही नाम वो बहुत सारा हो, उसके जैसा हो जाएगा नाम, लेकिन वो पर्सन तो नहीं हो सकता है। क्लियर? तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखिए पटना। अब मान लीजिए पटना एक सिटी है। अब पटना 4 जगह रख दिया नाम, कहीं पे ले जाकर रख दिया, कहीं मान लीजिए साउथ में किसी स्टेट में पटना रख दिया, कोई छोटा जगह का, तो ये पटना थोड़े हो जाएगा। तो वो भी प्रॉपर नाउन हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये उसमें नहीं मिल सकता, वो इसमें नहीं। भले ही दोनों का नाम सेम है, लेकिन दोनों है क्या? अलग अलग है। क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया पार्टिकुलर नेम, जो दूसरे में मिक्स ना हो। इंडिविजुअल नेम, जो दूसरे में मिक्स ना हो। ठीक है, आइए दिल्ली। कार में ले लेते हैं मारुति। क्या मारुति टाटा में मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। टाटा ही ले लीजिए, क्या दूसरे में मिक्स होगा? नहीं होगा। ठीक है, पेन में ले लीजिए रेनॉल्ड्स, कुछ भी चीज ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। फर्नीचर में ले लीजिए नीलकमल। तो नीलकमल एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल नेम है, दूसरे फर्नीचर में इसका नाम मिक्स नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका पार्टिकुलर नेम, इंडिविजुअल नेम, इसलिए इस प्रॉपर नाउन में आएगा। क्लियर है? तो दुनिया का हर एक नाम वैसा जो दूसरे के साथ मिक्स ना हो, वो कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये तो सारा समझ में आ गया होगा, बस कुछ पॉइंट्स याद करना है प्रॉपर नाउन को लेके। और वो पॉइंट्स क्या है जरा हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखना है, चाहे वाक्य के शुरू में लिखिए, बीच में लिखिए, लास्ट में लिखिए, कहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं। बस प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। अब देखिए, हम बोलेंगे गंगा, तो क्या ये दूसरे रिवर में मिक्स हो जाएगा? नहीं, गंगा अलग है, यमुना अलग है, गोदावरी अलग है, गंडक अलग है, सब अलग अलग है, इसलिए ये सब प्रॉपर नाउन हो गए। तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। कैपिटल मतलब बड़ा। ठीक है, धोनी किसी प्लेयर का नाम है, तो क्या धोनी दूसरे प्लेयर में मिक्स होगा? नहीं हो सकता है उसका नाम। ठीक है, तो पहला लेटर कैपिटल। इंडिया एक कंट्री है, दूसरे कंट्री में मिक्स होगा? नहीं, पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, टाटा किसी कंपनी का नाम है, पहला लेटर कैपिटल, दूसरे कंपनी में मिक्स नहीं हो सकता। दूसरा, दुनिया का वैसा हर एक नाम जो इंडिविजुअल हो, अकेले हो, दूसरे से मिक्स नहीं हो सकता है, वो सारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वाक्य में कहीं भी लिखा हो, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, एकदम हमेशा के लिए याद रख लीजिए इस पॉइंट को, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट, प्रॉपर नाउन can't become plural। ठीक है, प्रॉपर नाउन को क्या नहीं बनाया जा सकता है? प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या कर लीजिएगा कि इसमें लिखिएगा जेनरली। जेनरली का तो मतलब समझ में आता होगा, हमेशा नहीं। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है कि प्लूरल नहीं बन सकता है, इसका हम पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको सिखा देते हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखिए, हम बोलेंगे राम, तो प्लूरल बनाने के लिए सबको पता है कि एस या ईएस लगता है, तो लीजिए भाई ये गलत है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर प्लूरल का मतलब तो एक से ज़्यादा होता है, तो अगर मान लीजिए कि कहीं किसी क्लास में राम 4 है, तो क्या अब 4 राम है तो अब इसको हम राम्स नहीं लिख सकते हैं? तब हम बोलेंगे कि लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन हो तो उसका प्लूरल बन सकता है। अब यहाँ क्या था कि नहीं बनेगा, गलत कर दिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर नाउन का अगर एक से ज़्यादा हो, आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि जैसे ही प्लूरल होता है तो याद रखिएगा कि अगर हम लिखेंगे पेन तो इसका मतलब होगा एक, और अगर हम लिख देंगे पेन्स तो इसका मतलब होगा एक से ज़्यादा। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ये नहीं होगा। अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाइएगा तो प्रॉपर नाउन का मीनिंग होगा के जैसा। ये नहीं बना दीजिएगा कि एक राम है तो एक से ज़्यादा राम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल प्रॉपर नाउन का नहीं बनता है। लेकिन एक से ज़्यादा उसी टाइप का नाम आ जाए तो प्लूरल बनाएंगे, मीनिंग क्या निकलेगा? के जैसा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बोलेंगे क्या? आई हैव ए पेन और आई हैव 4 पेन्स
यहाँ एक था इसलिए पेन, यहाँ एक से ज़्यादा इसलिए पेन्स। तो हम क्या बोले कि इस सेंटेंस में आई के पास एक ही कलम है और इस सेंटेंस में आई के पास एक से ज़्यादा कलम है, तो कितना, 4 कलम हो गए। तो प्लूरल हम बनाए हैं, लेकिन पेन प्रॉपर नाउन नहीं है। क्लियर? पेन किसी का खास नाम तो नहीं हो सकता है, तो प्लूरल हम बना दें। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। कोई बोल दिया देयर आर 4 राम्स, लीजिए राम का प्लूरल बन गया, प्रॉपर नाउन है राम, इन माई क्लासरूम। अब कोई बोल दिया कि मेरे क्लासरूम में 4 राम हैं, तो हम क्या बताए थे कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनेगा, लेकिन उसका मीनिंग एक से ज्यादा नहीं होगा। उसका मीनिंग क्या होगा, के जैसा। यानी कि मेरे क्लासरूम में राम 4 नहीं है, राम नाम के जैसा 4 है। यानी राम के नाम का 4 लड़का है, ये नहीं कि राम 4 है, क्योंकि राम अपने आप में एक ही हो सकता है, तब तो प्रॉपर नाउन हुआ ना। वो राम अपने आप में एक है, ये भी राम अपने आप में एक है, ये भी अपने आप में एक है, ये भी अपने आप में, लेकिन अगर एक ही साथ ये सारा को बनाएंगे तो प्लूरल बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े हो जाएगा कि 4 राम हो गया, राम के नाम का 4, राम के नाम के जैसा 4 राम है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि मेरे क्लासरूम में राम 4 नहीं है, 4 राम नाम का लड़का है, यानी कि 4 राम के जैसा नाम वाला है, 4 राम के नाम के जैसा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल बनाएंगे तो वही मीनिंग निकलेगा। क्लियर है? अगर पटना 4 गो है इंडिया में, एगो बिहार में हो गया, एगो यूपी में हो गया, मान लीजिए छोटा छोटा नाम रख दिया कहीं, तो पटना 4 है कि पटना नाम के जैसा 4 होगा। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि अगर पटना का प्लूरल बनाएंगे प्रॉपर नाउन का तो एस तो लगेगा, लेकिन इसका मतलब एक से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब होगा पटना नाम के जैसा 2 पटना, 3 पटना, 4 पटना, जितना लिखना हो जितना लिख दीजिए। क्लियर हो गया? मेरे मोहल्ला में 2 धोनी हैं, कोई पॉसिबल नहीं है, 2 धोनी के नाम के जैसा है। क्लियर है? धोनी नाम के जैसा यानी धोनी नाम है, यानी कि 2 धोनी नाम का लड़का है आपके, यानी धोनी 2 नहीं हो सकता, धोनी एक ही है। वो दूसरा का नाम होगा तो वो भी अपने आप में एक ही होगा, तीसरा का नाम होगा तो वो भी अपने आप में एक ही होगा, लेकिन अगर उसको एक साथ मिलाइएगा तो उसका मतलब होगा के जैसा, यानी उसके नाम के जैसा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर नाउन? ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के प्लूरल नहीं बनाना है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है, आया बात समझ में? चलिए, तीसरा पॉइंट, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन द नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? ए एन द। जैसे राम, तो ए और एन में से कोई एगो लगेगा तो नहीं लगाना है। ठीक है, राम द नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना जरा देख लीजिएगा। ठीक है, ए और एन किसी को एक बताने के लिए आता है। ठीक है, और दुनिया में जो भी प्रॉपर नाउन होता है पहले से अपने आप में कितना है? एक। जब पहले से एक है ये भाई तो हमें ए एन क्या लगाना। क्लियर? दूसरा चीज, द क्यों नहीं लगेगा? द किसी को क्या बनाता है? खास। तो पहले से जो आदमी अपने आप में एक ही होगा वो ऑटोमेटिक खास बन गया, तो उसको द लगा के दोबारा खास बनाएंगे। तो द लगता है खास बनाने के लिए, ए एन लगता है काउंट करने के लिए कि एक ही है संख्या में, तो ये अपने आप में तो एक ही है ये, तो ए एन नहीं लगेगा। और द लगा के खास बनाएंगे तो जो एक अपने आप में इकलौता होगा वो ऑटोमेटिक खास बन जाएगा, तो उसमें द भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। लेकिन आप बोलिए कि सर हम तो पढ़े थे कि प्रॉपर नाउन में द लगेगा, ए लगेगा, तो बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बताया जाएगा उस पॉइंट को कि क्यों लगता है। बस इस चीज़ को अभी नोट कर लीजिए कि अभी नहीं लगता है, एक जगह लगता है, वो क्यों लगता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है,
कितना टाइम हुआ? तो आइए, ये तो आपका क्लियर हो गया पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है। नाउन का प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया, प्रॉपर नाउन का सारा पॉइंट्स वगैरह भी क्लियर हो गया। अगर आपके मन में डाउट होगा प्रॉपर नाउन के रिगार्डिंग या नाउन के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, तो आज इसको रहने देते हैं यहीं पे। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है और सब्सक्राइब अभी तक आप चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो का पहले मिल जाए और आप क्लास को रेगुलर कीजिए। हमारा इंग्लिश का टाइम है, हमारे टीम के द्वारा जो टाइमिंग सेटअप किया गया है इंग्लिश का, वो 8 बजे डेली चलता है, मंडे से सैटरडे तक। और मैथ का आपका मंडे से सैटरडे 9 बजे, जीके जीएस का मंडे से सैटरडे 7 से 8, 8 से 9 इंग्लिश और 9 से 10 मैथ। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं जो सब्जेक्ट पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नाउन को अच्छे तरह से जाकर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, और भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा ताकि आप लोग को पता चलेगा कि नाउन में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल।